हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको बताएंगे जो 60 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, अब मैं आपको 60 दूंगा। इसके आगे मैं आपको लैटिन वर्ड्स भी दूंगा। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप शॉर्ट में पूछे जाते हैं। शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे, हो सकता है ये शॉर्ट में भी पूछे जाएं। ठीक है, वेरी शॉर्ट मतलब जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर शॉर्ट नोट में आएंगे तो आपको एटलीस्ट 4 नंबर का करना होगा आधे पेज का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यंग्स फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला? यंग्स फार्मूला। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो भी आप कैलकुलेशन करके डोज को देते हो, एक जैसे आपको छोटे बच्चे को डोज देनी है, ठीक है, तो उसको डोज देने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक एडल्ट डोज आप दे नहीं सकते। उसको देने के लिए आप क्या करोगे? उस डोज को कम करोगे, बीच से तोड़ के देते हो। आजकल सब लोग क्या करते हैं, आधी टेबलेट तोड़ के दे दिया, छोटे बच्चे को खा लिया। ठीक है, तो उसको क्या करना है, पर्टिकुलर एक उसके लिए फार्मूला होता है कि आप डोज को कैलकुलेट करें उस फार्मूले से, फिर आप उसको दें ताकि अच्छा रिस्पांस हो। तो आपको यंग्स फार्मूला तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको क्या तैयार कर लेना है? तो आपको यंग्स फार्मूला तैयार कर लेना है। ये आपका हो गया यंग्स फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिलिंग्स फार्मूला डोज कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, ये आपका हो गया डिलिंग्स फार्मूला। तीसरा आपका है फ्राइड्स फार्मूला। ये तीनों फार्मूले क्या होते हैं, डोज कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि छोटे बच्चों को देने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ड्रग को कैलकुलेट करके डिस्पेंस करना। फिर नेक्स्ट आते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, इसमें क्या होगा, जो आपका शॉर्ट नोट लिखना है तो किस चीज़ के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है, पहला आपका माउथ वॉश आ जाएगा। माउथ वॉश के बारे में आपको लिखना है कि आपको ये एक्सटर्नली यूज़ करते हो, इंटरनली यूज़ करते हो, कौन सी डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है, ये कौन फेस सिस्टम होता है, ये सारा कुछ आपको माउथ वॉश में लिखना है। ठीक है, इसमें लिखना है कि माउथ वॉश में कि आप माउथ वॉश किस लिए यूज़ करते हो। ठीक है, माउथ वॉश के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपको ऑइंटमेंट आया है, ऑइंटमेंट के बारे में लिखना है कि ऑइंटमेंट क्या होती है, कौन सी डोजेस फॉर्म होती है, कहाँ अप्लाई की जाती है, ठीक है, और किस लिए अप्लाई की जाती है। फिर आपका लिपस्टिक हो जाता है। लिपस्टिक के बाद आप डस्टिंग पाउडर के बारे में ऐसे ही अब इंट्रोडक्शन देंगे छोटा सा। ठीक है, डिफिनेशन एज अ डिफिनेशन। उसके बाद यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर आपको पता है कि जब टेम्परेचर किसी चीज़ को आप क्या करते हो, पेस्टल मोटार में मिक्स करते हो, तो जब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बिलो चला जाता है तो क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, जैसे कि आपको इमल्सन में मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो भी पढ़ा है एलिगेशन मेथड का कि आपको कैसे करना है। देखिए, 2-2 नंबर में ज़रूरी नहीं कि आपके क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल आ जाए और कैलकुलेशन आपको दे दी जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स निकालना हो। जैसे कि इसमें बच्चे की एज दे दी गई और एडल्ट डोज दे दी गई, फिर आपको बता दिया गया कि कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी डोज बच्चे को देनी है, तो ये सारे फार्मूले लगाओगे। उसी तरह एलिगेशन मेथड में भी आपको है। फिर एल्कोहलिक डाइल्यूशन का फार्मूला आपको पता है, सारा पूरा फार्मूला याद कर लेना। हो सकता है एल्कोहलिक डाइल्यूशन का केवल फार्मूला पूछे, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो है 60 में पूछ लिया था 6 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें जो है ज़्यादा आपको लिखना था, उसमें पूरा डाइल्यूशन टेस्ट का इंट्रोडक्शन लिखना था और फार्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं डिफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन आपकी नॉर्मली पोसोलॉजी इंपॉर्टेंट है। पोसोलॉजी के बाद आपका सस्पेंशन इंपॉर्टेंट है। पोसोलॉजी की डिफिनेशन आपको पता है, सस्पेंशन क्या होता है आपको डिफिनेशन पता है, कितने फेज सिस्टम होता है वो भी आपको पता है। प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इमल्सन की डिफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकम्पेटिबिलिटी, इसकी भी डिफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। इंस्क्रिप्शन ये पार्ट है आपका प्रिस्क्रिप्शन का, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन आपका इमल्सन जो है तो उसके अंदर आता है, जो है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है, उसके अंदर एक टॉपिक है, उसका है पार्ट, जिसकी डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका पाउडर है, पाउडर की डिफिनेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इमल्सिफिकेशन, आपको पता है इमल्सन जब बनाते हो तो इमल्सन जब इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हो, तो इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करके जब आप इमल्सन बनाते हो, एक स्टेबल इमल्सन, अच्छा इमल्सन बनाते हो, तो जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो वो आपको इसमें लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट डिफिनेशन आ जाएगा सिरप का।
ठीक है। तो ये सारी डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, इसके फार्मूले भी तैयार कर लीजिएगा, स्टोरेज कंडीशन भी तैयार कर लीजिएगा, क्या पूछ सकता है पता नहीं, और ये फार्मूले तैयार कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं जो है आपके नेक्स्ट लैटिन टर्म्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कुछ लैटिन वर्ड्स। ठीक है, जो आपको मैंने पहले शॉर्ट बता दिए, अब मैं कुछ लैटिन वर्ड्स बताऊंगा जो डॉक्टर आपके पर्चे में लिख के देता है, और जब आप फार्मासिस्ट स्टोर पे जाते हैं दवाई लेते हैं तो फार्मेसी वाला आपको क्या बताता है कि आपको इस टाइम पे दवाई खानी है, आफ्टर मील खानी है, बिफोर मील खानी है, मिल्क के साथ लेनी है या पानी के साथ लेनी है, आधी लेनी है या पूरी लेनी है, क्या करता है वो आपको बताता है। तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जो आपके पर्चे पे मेंशन होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आते। ठीक है, तो पहला है आपका बिड। क्या है? बिड, B.I.D है। ये बिड एक में नहीं है, अलग अलग है, बीच में डॉट लगी हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो बिड का मतलब क्या होता है? ट्वाइस डेली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका मिड। मिड का मतलब होता है सेंड। फिर है नेक्स्ट आपका आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटरचेंज। ठीक है, आपको मतलब तो सबके पता ही होंगे, इतना तो आपको इंग्लिश आती ही होगी। ठीक है, फिर एल्ट, हर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है यूरी अदर हावर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है कैपेट। कैपेट का मतलब होता है टेक, लेना। ठीक है, टेरेंडाई। टेरेंडाई मीन्स क्या होता है? 3 टाइम्स अ डे। टेरेंडाई आपको ये अलग अलग भी मिल सकता है, ter.in.डाई। ठीक है, ये एक ही में लिखा है, ऐसे भी मिल सकता है आपको। तो 3 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 3 बार। फिर एडलिब्यूटम। एडलिब्यूटम मीन्स क्या होता है? फ्रीली होता है। फिर S.O.S। SOS का मतलब क्या होता है? इफ 3 इज नीड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? P.A। PPA, इसका मतलब होता है सेक द बॉटल। आपको पता है सेक द बॉटल। ठीक है, फिर टिड, T.I.E, सॉरी D। तो टिड का मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, ये देखिए दोनों सेम है। ठीक है, ये किसी भी टाइप में आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर HR, हार्स। ठीक, इसका मतलब होता है एट बेड टाइम। एट बेड टाइम आपको पता है कि एट बेड टाइम मीन्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट आपका है ऑरिस। ऑरिस का मतलब होता है टू द माउथ। किससे लेनी है? माउथ। ऑक्लिस लेवस, इसका मतलब क्या होता है? टू लेफ्ट आई। ठीक है, सारी चीज लैटिन वर्ड्स में डॉक्टर लिख के देता है लेकिन आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप जान जाएंगे तो इजीली प्रिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपको दवाई किस टाइम पे किस रूट से खानी है। ठीक, एक्स एक्वा। एक्स एक्वा मीन्स होता है विथ वाटर, मतलब विथ वाटर आपको पता है पानी के साथ। ठीक है, ई लैक्टे। ई लैक्टे मीन्स क्या होता है? विथ मिल्क, दूध के साथ। ठीक है, एंटी। एंटी मीन्स होता है बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। एक्वा। एक्वा अगर ई एक्स हट गया, केवल एक्वा होगा तो उसको क्या लिखेंगे? वाटर। अगर ई एक्स ऐड हो गया, अगर ई एक्स आपका ऐड हो गया तो आप विथ लगा देंगे, अदरवाइज वाटर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सीबॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? सीबॉस। सीबॉस मतलब फूड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है सेमी। सेमी मतलब हाफ, आधा। ओमिनी। ओमिनी मतलब एवरी। ये आपके कुछ लैटिन वर्ड्स थे और एक्सप्लेन भी कर दिए इसमें, ये दोबारा एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा, लैटिन वर्ड्स भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपका जो है जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कराता रहूँगा। आपके लॉन्ग क्वेश्चन 15 हो गए, आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए, वेरी शॉर्ट भी बता दिए, और कुछ जो लैटिन टर्म्स है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपका फिजिक्स का जो भी है आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से तैयारी करिए, बाकी मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।